IMF का वफ़द इक़्तिसादी जायज़े के लिए आज पाकिस्तान आएगा। इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ़द आइंदा माली साल बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF से रजामंदी की सूरत में ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। FBR, ओगरा, नेफ्रा समेत दीगर इदारों और वजारतों के साथ मुज़ाकरात होंगे। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। दहशतगर्दों की पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। रियासत दहशतगर्दों पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर में तलबा से खिताब, कहा कि कौम हमारे शाना बशाना खड़ी है तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी तवज्जो खुद की कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखें। पाकिस्तान अनमोल तोहफ़ा है जिसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी भी अपने अकीदा, असलाफ और माशरती अख्तार को नहीं भूलना चाहिए। अवाम को अशिया खुरोनोश की अर्जा निर्खों पर फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर आम आदमी को सस्ते दामों अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाएं। रमज़ानुल मुबारक में चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़श्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की जिससे चीनी की स्मगलिंग के खात्मे में मदद मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम उठाने की हिदायत। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी हिदायत। रमज़ानुल मुबारक में महंगाई की दोहाई, नाजायज़ मुनाफा खोर बेलगाम। प्याज, लहसुन, टमाटर, अदरक समेत हर सब्ज़ी के निर्ख आसमान पर। बेसन, खजूर और फलों के रेट भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। लाहौर में प्याज का सरकारी रेट 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये किलो फ़रोख्त होने लगा। टमाटर भी मार्केट रेट से 20 रुपये महंगे, 70 रुपये में फ़रोख्त। सेब 300 से 400 रुपये, केला 350 रुपये दर्जन, अमरूद 250 रुपये किलो। कराची में सुर्ख मिर्च 100 रुपये इजाफे से 800 रुपये फ़ी किलो हो गई। कराची और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहर और इफ्तार के दौरान गैस की लोड शेडिंग, आवाम को शदीद मुश्किलात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का महंगाई के सद्देबाब के लिए जामा क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिना फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। मरियम नवाज़ ने अशिया खुरोनोश के निर्ख और मयार को हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। ताजर बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पूरी दुनिया में रमज़ानुल मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं, हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। इस वक्त मुल्क मुआशी बहरान से निकल चुका है। पाकिस्तान तरक्की की वो मंजिलें तय कर लेगा कि उसके बाद कभी इस किस्म के बहरान का जो है वो शिकार ना हो। मसल्ह फ़ौज के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी क़यादत में SCFC जो है वो भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो अगले 2 साल में पाकिस्तान माशी बहरान से छुटकारा हासिल कर लेगा। हुकूमत वज़ीर आज़म की सरबराही में दिन रात माशी बेहतरी के लिए कोशिशें कर रही हैं। आर्मी चीफ की क़यादत में SIFC बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत पंजाब दीगर सूबों से आगे बढ़ रहा है। पंजाब हुकूमत गरीब आदमी के लिए दिन रात काम कर रही है। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक, कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द मासूम लोगों को शनाख्ती कार्ड देख कर गोलियाँ मारते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि पहाड़ों पर बैठे लोग नीचे ना उतर आएँ। कौम को मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। कुछ अनासर 26 नवंबर की ऐसी सूरत हाल पैदा करना चाहते थे, कौम ने उनका साथ नहीं दिया।
लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ अजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। कौन से वो अजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दे, उन 8 अजला का नाम बता दे। मैं इस दावे का, वो उमर अयूब का दावा हो, वो किसी और साहब का दावा हो कि आपके आज़ादी की कोई बात है, तो हमारा 1 इंच लैंड 3 घंटे से ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता। सड़कें बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं। कुछ जत्थे बंदूक के जोर पर आकर सड़कें बंद करते हैं। बलूचिस्तान में 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे है। हुकूमत ने 1-1 इंच की हिफाजत यकीनी बनानी है। सिक्योरिटी फोर्सेस में ये सलाहियत है, हम जल्द इस पर काबू पा लेंगे। मिसिंग पर्सनस को प्रोपेगेंडा के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उमर अयूब कह रहे हैं कि कुछ अजला ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब आकर बता दें वो कौन से अजला हैं जो मुखालिफत का ऐलान करने वाले हैं। उमर अयूब या किसी और साहब का दावा गलत है। महज सियासी मकासद के लिए बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। मैंने खुद जब ये मैसेज दिया इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो मैसेज था कि ईद के बाद हम तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उसका मैनरिज्म, उसकी तारीख जो है वो अपोजिशन अलायंस ने देनी है। लिहाजा अगर हम तहरीक चलाएंगे तो बिल्कुल शाहिद खान साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ सियासी तौर पे कि वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए और सोलो फ्लाइट पीटीआई को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सोलो फ्लाइट्स का हमें नुकसान ऑलरेडी हुआ है। रऊफ हसन इसमें नहीं है, रऊफ हसन का कोई इस लेना देना नहीं है। बानी पीटीआई का पैगाम वाज़ेह है, सोलो फ्लाइट नहीं होगी। अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मिलकर ही तहरीक चलेगी। तहरीक कब चलेगी, इस हवाले से रऊफ हसन गैर मुतल्लिका शख्स हैं, ये फैसला उन्होंने नहीं करना। रऊफ हसन को इबाहम नहीं पैदा करना चाहिए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, कहा मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाना चाहिए। पार्टी रहनुमा अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही पर जिद ना करें। शेर अफजल मरवत इन ही हरकतों की वजह से पार्टी से बाहर हुए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर से मुलाकात, दौरा अमरीका के हवाले से आगाह किया। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐलान। सदर ने कीयर स्टारमर से इज़हार तशक्कुर किया, कहा कि हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं और आपकी दोस्ती से खुश हैं। यूक्रेन के दिफा के लिए बरतानिया और यूक्रेन के दरमियान 2.26 अरब पाउंड कर्ज का मुआहिदा तय। रकम यूक्रेन में हथियारों की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी। रूस का यूक्रेन को गैर फौजी बनाने का मुतालबा नाकाबिल कबूल करार। यूरोपीय रहनुमाओं का यूक्रेन की दिफाई सलाहियत बढ़ाने और फौजें भेजने पर इत्तेफाक। यूक्रेन की सलामती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं की लंदन में बड़ी बैठक। यूक्रेनी सदर से इज़हार एकजहती के लिए यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास। बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नेटो और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमन मुआहिदे के तहत यूक्रेन की दिफाई सलाहियत बढ़ाएंगे। यूक्रेन को मज़ीद मिसाइल ख़रीदने के लिए 1.6 बिलियन यूरोस तक रसाई हासिल होगी। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूक्रेन में फ़ौज भेजेंगे। यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को फ़ौजी इमदाद की फराहमी पर मुत्तफ़िक़ हैं। मैं नहीं मानता कि अमरीका नाकाबिल एतमाद इत्तेहादी है। ये वक्त बातें करने का नहीं, हमें काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। हुकूमत के इंतज़ामी मामलात भी ज़ेर बहस आने का इम्कान। पंजाब में तरक्याती फ़ंड्स की अदम फराहमी समेत दीगर मामलात भी ज़ेर बहस आएंगे।